सरकार थी तब उत्तर प्रदेश में भाईजान की साथ, मियाँओं का विश्वास और अपना विकास, इस मंत्र से उनके राजनीति और सरकार चल रहा था। ऐसे कर्नाटका और उत्तर प्रदेश के बीच अविनाभाव संबंध युग युगांतर से आए हैं। मैं सभी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को देश और धर्म के प्रति प्रतिबद्धता और श्रद्धा के साथ काम करने के लिए सबको आग्रह और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश ने जहां हजारों वर्ष की गुलामी देखा है, हमारा जन्म आजादी में हुआ और हम जब होश संभाले तो सुनते थे कि जहां हुए बलिदान फर्जियों कश्मीर हमारा है। हम सुनते थे राम लला हमारे मंदिर वही बनाएंगे,
चलिए पीछे होइए, इधर किनारे आओ। जाओ जाओ। बाबा आप इधर आओ। चलिए चलिए आगे चलिए। अविनाश जी जाइए। अविनाश भाई इधर देखना। अविनाश भाई, अविनाश भाई, अविनाश भाई, अविनाश भाई, सब लोग देखें। पवन पुत्र हनुमान। सबसे पहले किस परिप्रेक्ष्य में अयोध्या और यूपी का दौरा हो रहा है वो हमें बताइए। मैं एक राम भक्त हूँ। हनुमान जी की जन्म स्थान कर्नाटका से मैं आता हूँ। मैं त्रेता युग काल में जैसे भगवान हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की सेवा करने के लिए अयोध्या आए थे, उसी प्रकार एक राम भक्त की नाते कर्नाटका से मैं आज प्रभु श्री राम की सेवा करने के लिए और राम भक्तों के आशीर्वाद लेने के लिए मैं इधर आया हूँ। बहुत खुशी की बात यह है कि आज हम सभी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के साथ अयोध्या में आकर प्रभु श्री राम की आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मुझे मिला है। 500 साल के बाद सभी हिंदुओं का जो संकल्प था, भव्य राम मंदिर बनाने का जो प्रण था, वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ निश्चय और संकल्प के शक्ति के साथ आज भव्य राम मंदिर निर्माण हो रहा है। और इस राम मंदिर निर्माण का जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था भी कर्नाटका से जुड़े हुए श्री गोपाल जी, जो वरिष्ठ संघ के प्रचारक है, वीएचपी के प्रचारक है, वो इस काम का देखभाल कर रहा है। ऐसे कर्नाटका और उत्तर प्रदेश के बीच अविनाभाव संबंध युग युगांतर से आए हैं। मैं सभी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को देश और धर्म के प्रति प्रतिबद्धता और श्रद्धा के साथ काम करने के लिए सबको आग्रह और अनुरोध करता हूँ। 2022 का विधानसभा चुनाव आ रहा है। आज आपने मंच से अपने साइकिल और हाथी पंचर हो गई, हाथी थक गया का संबोधन किया। आपको क्या लगता है कि बीजेपी किस रणनीति से उतरेगी और कितनी सीटें कलेक्ट कर पाएगी चुनाव में? उत्तर प्रदेश में सिर्फ भव्य राम मंदिर ही नहीं, परंतु योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में राम राज्य का भी प्रतिष्ठापन हो रहा है। राम राज्य का मतलब ये है कि सुशासन का राज, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का मंत्र के साथ सुशासन। जब अखिलेश जी की सरकार थी, तब उत्तर प्रदेश में भाईजान की साथ, मियाँओं का विश्वास और अपना विकास, इस मंत्र से उनके राजनीति और सरकार चल रहा था। राम राज्य में सबका साथ, सबका विकास है। इसी मुद्दे पे हम चुनाव पे जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी मेजॉरिटी से हम फिर एक बार सरकार बना। देश के